So hello everyone and guys, welcome to the session. So today's video is one video which you were demanding from us from the past few weeks. That is regarding the most important government schemes which we must prepare if we are going for the IRDAI graded 2024 examination. देखिए एग्जामिनेशन डेट हम सबके सामने है 6 नवंबर, तो अभी हमारे पास अराउंड 3 वीक्स का टाइम है, तो अच्छी तरह जो हम प्रिपेयर कर सकते हैं। तो आप में से कुछ बच्चे ऐसे होंगे जो बहुत अच्छी तरह प्रिपेयर कर रहे हैं, तो उनके लिए ये स्कीम्स जो हैं एक काइंड ऑफ अ पिलर हो जाएगा कि हाँ यार ये स्कीम्स तो मैं कर लूं। जिन्होंने बिल्कुल ही तैयारी नहीं की तो मैं बोलूंगा कम से कम आप स्टार्ट तो कीजिए इन स्कीम्स के साथ। बट अगेन वन डिस्क्लेमर इज हियर, दिस इज नॉट दैट यू हैव टू कवर ओनली दीज 25 स्कीम्स, ऐसा नहीं है। आपको इसके अलावा भी कुछ स्कीम्स हैं जो मैं बोलूंगा लास्ट 2 to 3 मंथ्स में आई हैं, आप उनको जरूर पढ़िए। बट ये एक काइंड ऑफ कॉम्प्रिहेंसिवनेस है कि यार ये स्कीम्स तो प्लीज लीव मत करना। तो दैट इज द थिंग दैट वी विल डिस्कस हियर। अब यहाँ पे हमने स्कीम्स जो है ना मिनिस्ट्री वाइज डिवाइड नहीं की, क्योंकि IRDAI का पेपर है तो हमने इनको थोड़ा चेंज किया है। इंश्योरेंस सेक्टर, फाइनेंशियल सेक्टर, एम्प्लॉयमेंट सेक्टर, सोशल सिक्योरिटी सेक्टर्स हियर। तो वी हैव कवर्ड द मोस्ट, ट्राई टू पिक अप द मोस्ट इंपोर्टेंट स्कीम्स हियर व्हिच आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू नाउ। ओके, let's first begin with the first sector, that is insurance sector here, because you're going for the paper of इंश्योरेंस रेगुलेटरी डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। सो इंश्योरेंस की स्कीम्स आपको सबसे प्रायोरिटी पे अच्छी तरह पढ़नी है। तो कौन सी स्कीम्स हैं जी? इंश्योरेंस की स्कीम्स अगर मैं आपको बात करूंगा तो देखिए सारी इंपॉर्टेंट स्कीम्स। आयुष्मान भारत स्कीम, ठीक है जी, इसमें रिसेंटली अपडेट हुआ है, 70 ईयर सीनियर सिटीजन को इंक्लूड किया गया, तो ये इंपॉर्टेंट है। सुरक्षा बीमा योजना, जीवन ज्योति बीमा योजना, एम्प्लॉयमेंट स्टेट इंश्योरेंस स्कीम और फसल बीमा योजना। फसल बीमा योजना में आपसे फेज 2 में डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चन पूछा गया है, बट ये प्रोमिनेंट स्कीम्स हैं जो आपको इंश्योरेंस सेक्टर के रिगार्डिंग प्रायोरिटी पे पढ़नी है। फिर आते हैं दूसरे सेक्टर के ऊपर जिसको हम बोलते हैं फाइनेंशियल सेक्टर। तो फाइनेंशियल सेक्टर की काफी स्कीम्स पूछी जा सकती हैं, इसमें से मुद्रा योजना रिसेंटली अपडेट हुआ है, फिर जनधन योजना ईयर्स कंप्लीशन हुआ है, वाया वंदना योजना, स्टैंड अप इंडिया स्कीम, किसान क्रेडिट कार्ड स्कीम, सॉवरेन गोल्ड बॉन्ड स्कीम। सो दिस आर द इंपॉर्टेंट स्कीम्स रिगार्डिंग द फाइनेंशियल सेक्टर्स which you must prepare for the examination। ठीक है जी। इसके अलावा अगला सेक्टर में बढ़ते हैं पेंशन सेक्टर। अब देखिए पेंशन सेक्टर भी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि कहीं ना कहीं वी हैव सीन द क्वेश्चंस ऑन अटल पेंशन योजना इन द प्रीवियस ईयर पेपर ऑफ IRDAI एग्जामिनेशन। सो ऑन दैट नोट यू कैन सी द पेंशन सेक्टर स्कीम्स हियर, जिसमें स्कीम्स आती है अटल पेंशन योजना, नेशनल पेंशन स्कीम, यूनिफाइड पेंशन स्कीम जिसको नया रिसेंटली गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है, दैट वुड बी इंपॉर्टेंट। एनपीएस वात्सल्य स्कीम बीइंग सीन इन द यूनियन बजट, अगेन इंपॉर्टेंट। प्रधानमंत्री किसान मानधन योजना, प्रधानमंत्री श्रम योगी मानधन योजना हियर। तो ये स्कीम्स है रिगार्डिंग पेंशन सेक्टर व्हिच द स्टूडेंट्स मस्ट कवर इफ यू आर गोइंग फॉर द एग्जामिनेशन। ठीक है जी। इसके बाद हम डिस्कस करते हैं अगला सेक्टर जो कि आता है हाउसिंग सेक्टर, हाउसिंग स्कीम्स। हाउसिंग स्कीम्स आर इंपॉर्टेंट दिस ईयर बिकॉज दिस वुड बी पार्ट ऑफ सोशल सिक्योरिटी कंपोनेंट। हाउसिंग स्कीम्स क्यों इंपॉर्टेंट है उसका रीजन है जी, क्योंकि इस साल इन दोनों ही स्कीम्स में मेजर अपडेट हुआ है। चाहे वो आवास योजना अर्बन की बात करो, बिकॉज उसका तो सेकंड वर्जन लॉन्च किया गया, आवास योजना अर्बन 2.0 अनाउंस इन द बजट। देन वी हैव आवास योजना ग्रामीण, अगेन हियर there were some modifications made in the government scheme for आवास योजना ग्रामीण, कुछ टारगेट्स ऐड किए गए हैं, कुछ स्कीम को एक्सटेंड किया गया है। तो ये वाली स्कीम जो है वो आपकी इंपॉर्टेंट है, जिसमें से अब यहाँ पे आप बोलोगे कि सर आपने आवास योजना अर्बन और आवास ग्रामीण तो हमें पता लगा क्योंकि ये अपडेट हुई है और लॉन्च हुई है। आवास योजना अर्बन ओल्ड वाली क्यों पढ़नी है? रीजन फॉर दैट इज गाइस बिकॉज अंडर द लॉन्चिंग ऑफ आवास योजना अर्बन 2.0 4,000 crore rupees are also being marked for the credit linked subsidy scheme component of the आवास योजना अर्बन। ठीक है, तो ये वाला पार्ट इसलिए मैं बोलूंगा आपको ब्रीफ पढ़ना है, अच्छी तरह ये वाली स्कीम पढ़नी है, बट इसका आपको ब्रीफ आइडिया होना चाहिए। तो दैट इज व्हाई दिस हाउसिंग स्कीम्स आर इंपॉर्टेंट। हाउसिंग के साथ मैंने ये मेंशन किया, बट आप यहीं पे एक चीज और लिख लीजिए, दैट वुड बी योर एनवायरमेंट ओरिएंटेड स्कीम्स, या फिर मैं बोल करूं दैट इज रिगार्डिंग योर क्लीनलीनेस स्कीम्स। कौन सी स्कीम्स हैं जी आपकी एनवायरमेंट ओरिएंटेड? सबसे पहले गाइस स्वच्छ भारत मिशन, both urban and gramin will be important. Reason being that because recently we have seen a report was released, ठीक है जी, एक रिपोर्ट रिलीज हुई थी सितंबर में। इसके अंदर बात की गई है दैट हाउ स्वच्छ भारत मिशन हैज played a very important role
इन रिड्यूसिंग द इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट एंड अंडर 5 मोर्टेलिटी रेट इन इंडिया। तो वो रिपोर्ट का डाटा भी इंपॉर्टेंट है, उसके साथ साथ आपको ये स्वच्छ भारत बोथ मिशन ग्रामीण एंड अर्बन बोथ ऑफ द थिंग्स यू नीड टू रिमेंबर हियर। फिर कॉमन स्कीम्स आ जाती है इसी के अंदर जल जीवन मिशन। सो गाइस इसको प्लीज आप अपनी शीट्स में ऐड कर लेना, मैंने नहीं लिखी हुई है इसमें। जल जीवन मिशन स्कीम, तो जल जीवन मिशन आपको पता होना चाहिए, सिंपल स्कीम है जल जीवन मिशन, स्वच्छ भारत मिशन। तो दीज आर द स्कीम्स यू नीड टू रिमेंबर हियर। ठीक है जी। एक चीज और है, एक आप कर सकते हो अमृत स्कीम, इनको आप यहां पे मेजरली यू कुड रीड दिस थिंग, एनवायरमेंट पार्ट। Then the next category I have created is employment and skill development category here, where the schemes which is focusing more on the employment generation as well as on creation of skills are important here. The schemes include Narega scheme, Kaushal Vikas Yojana 4.0, very important because the guidelines for 4.0 has been unveiled, very important. Then Deen Dayal Upadhyay Gramin Kaushalya Yojana, Startup India scheme, Skill India mission, अटल बीमित व्यक्ति कल्याण योजना, ठीक है जी, नेशनल अप्रेंटिसशिप प्रमोशन स्कीम, डिजिटल इंडिया स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम, पीएम इंटर्नशिप स्कीम। पीएम इंटर्नशिप स्कीम तो देखो अभी अनाउंस हुई है, बजट में अनाउंस की गई थी, बट इट हैज ऑफिशियली बीन लॉन्च्ड इन द मंथ ऑफ अक्टूबर। देन वी हैव एम्प्लॉयमेंट लिंक्ड इंसेंटिव स्कीम्स, अगेन दिस वाज कोटेड इन द यूनियन बजट, सो दे आर इंपॉर्टेंट। क्रेडिट गारंटी स्कीम जो बजट में कोट हुई है। इसके अलावा मैं बात करूंगा एम्प्लॉयमेंट एंड स्किल डेवलपमेंट ना, जो स्कीम्स बजट में डिस्कस की गई है, the schemes being discussed in budget, majority of them we have already covered, क्योंकि गाइडलाइंस आ चुके हैं, बट कुछ स्कीम्स की गाइडलाइंस नहीं है, जैसे क्रेडिट गारंटी स्कीम एक लॉन्च की गई थी फॉर द एमएसएमई सेक्टर से, तो वो आप बजट से पढ़ सकते हो। उसके बाद नेक्स्ट कैटेगरी हमने बनाई है न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी गाइस इज बीइंग मेड, रीजन बीइंग दैट इज बिकॉज नाउ द गवर्नमेंट इज फोकसिंग मोर एंड मोर टुवर्ड्स द रिन्यूएबल एनर्जी सेक्टर आल्सो। तो यहाँ पे कौन सी स्कीम्स आ जाती हैं जी, आपकी नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन, पीएमई ड्राइव यानी कि इलेक्ट्रिक ड्राइव रेवोल्यूशन इन इनोवेशन, इनोवेटिव व्हीकल एनहांसमेंट, इसी के अंदर ही ईएमपीएस की मर्ज हो चुकी है, तो वो इसका पार्ट बन जाएगा, वेरी इंपॉर्टेंट। पीएमई बस सेवा स्कीम, अगेन इंपॉर्टेंट बिकॉज ये भी रिसेंटली अगस्त में न्यूज में थी, तो ये इंपॉर्टेंट है विद रिगार्ड्स टू MNR, न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी कैटेगरी। इफ यू कैन टॉक अबाउट हियर, नेक्स्ट कैटेगरी दैट वी मेड इज सोशल सिक्योरिटी कैटेगरी। अब इसमें भरपूर स्कीम्स आएंगी सोशल सिक्योरिटी में। मैं बोलूंगा सोशल सिक्योरिटी में हेल्थ की स्कीम्स, आपकी एग्रीकल्चर की स्कीम्स, आपकी एजुकेशन की स्कीम्स। प्लीज गो थ्रू दो स्कीम्स ऑफ हेल्थ, एग्रीकल्चर, आई वुड से एजुकेशन, दे आर वेरी इंपॉर्टेंट। सोशल जस्टिस की स्कीम्स आप पढ़िए जो लास्ट 2-3 महीनों में आई है। यहाँ पे मैंने बहुत ही सिलेक्टिवली सिर्फ 2 स्कीम्स उठाई है जो बहुत ज्यादा रिसेंटली न्यूज में थी। कौन सी हैं जी? सबसे पहले पीएम जुगा, विच हैज ऑफिशियली बीन लॉन्च बाय द गवर्नमेंट, बाय द प्राइम मिनिस्टर ऑन 2 अक्टूबर, दैट इज जनजातीय उन्नत ग्राम अभियान, वेरी इंपॉर्टेंट। फिर डिजिटल एग्रीकल्चर मिशन दैट वाज अनाउंस्ड ड्यूरिंग द यूनियन बजट इज अगेन इंपॉर्टेंट हियर। इसके अलावा पीएम किसान, वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जामिनेशन, पीएम किसान स्कीम, क्योंकि किसानों की बात कर रहा है तो ये इंपॉर्टेंट है, किसान मानधन योजना, ठीक है जी। उसके बाद आप हेल्थ की बात करते हो, मातृ वंदना योजना आप पढ़ सकते हो, ठीक है ना। सो आई वुड से कॉम्प्लीमेंट दिस थिंग विद द स्कीम्स ऑफ हेल्थ एजुकेशन, और आपकी जो सोशल सिक्योरिटी की स्कीम्स हैं या सोशल जस्टिस की स्कीम्स हैं उनको आप रीड कर लीजिए, ओके, दो दैट इट कैन गिव यू अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो यार मैं बोलूंगा सबसे पहले आप इन स्कीम्स के साथ स्टार्ट कीजिए, टाइम है तो फिर आप यहाँ पे आइए, ठीक है, और फिर आप उन चीजों को रिवाइज कीजिए। दैट इज व्हाट आई वुड एडवाइस टू ऑल ऑफ यू हियर। Again, I would say in the end also guys, it's the scheme which you must not miss because they are being launched या फिर इनमें अपडेट आया है, तो इसलिए स्कीम्स बहुत इंपॉर्टेंट हैं। इसके अलावा कोर एग्रीकल्चर की स्कीम्स आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, जैसे कि मैं बोलूँ मत्स्य संपदा योजना या फिर मत्स्य किसान समृद्धि सहाय योजना, ठीक है ना, राष्ट्रीय प्रधानमंत्री किसान संपदा योजना, वो इंपॉर्टेंट आपके लिए नहीं है। कृषि सिंचाई योजना वो शायद इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है क्योंकि वो कोर एग्रीकल्चर की स्कीम्स हैं, आपके एग्जाम में चांसेस कम है उनके आने के, तो उनको आप लो प्रायोरिटी पे रखिए। ऑब्वियसली हेल्थ की स्कीम्स पढ़िए और बाकी स्कीम्स जो मैंने आपसे डिस्कस की हैं उनको आप कर सकते, तो गिव इट अ ब्रॉडर पर्सपेक्टिव फॉर योर एग्जामिनेशन प्रिपरेशन हियर, ठीक है जी। चलिए, तो मुझे जरूर बताना आप कमेंट सेक्शन में कि कैसा लगा आपने ये स्कीम्स। अगर सब पढ़ी हुई हैं तो बहुत अच्छी बात है, नहीं पढ़ी तो इसको रीड कर लीजिए। अगर आप कोर्स के स्टूडेंट है गाइस तो काफी बच्चों को होगा कि सर क्या ये स्कीम्स कोर्स में कवर होंगी। काफी स्कीम्स इनमें से कवर हैं, जो नहीं कवर है गाइस वो जो आपको नेक्स्ट बूस्टर्स मिलेंगे वहां पे ये स्कीम्स भी आपको कवर होके
मिल जाएंगी। ठीक है जी। और अगर गाइस आपने अभी अपनी प्रिपरेशन को और स्टार्ट करना है या बूस्टअप करना है, सो यू कुड ऑल्सो गेट द You could also enroll to the courses of EduTap। आप अपनी वेबसाइट पे जाइए www.edutap.in, यहाँ पे क्लिक ऑन द इरेडाई ग्रेडे कोर्सेज। ठीक है, हियर यू विल गेट टू सी द कोर्सेज विच आर हियर विच वी आर ऑफरिंग यू विद रिगार्ड्स टू इरेडाई एग्जामिनेशन। तो देखिए जरूरी नहीं कि आपको कोर्स ही लेना है, आप सबसे पहले कोर्स लेने से पहले सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या, अगर आप देखिए कि खुद प्रिपेयर कर सकते हो अभी भी, तो आप सबसे पहले पीवाईक्यूज डाउनलोड करिए जो बिल्कुल फ्रीली अवेलेबल हैं, लिंक डिस्क्रिप्शन में है, आप वहां से पीवाईक्यूज डाउनलोड कीजिए। उसके बाद आप यहाँ पे आ सकते हैं, यहाँ पे आपको ब्रोशर्स मिले, आप सबसे पहले इन ब्रोशर्स को देखिए कि क्या क्या चीजें आपको यहाँ पे मिल रही है, जैसे कि आपको लाइव क्लासेस मिलेंगी, चैप्टर वाइज नोट्स मिल रहे हैं, करंट अफेयर्स की मैगजीन्स मिल रही हैं यहाँ पे आपको। ठीक है ना, तो वो चीजें आपको यहाँ पे मिल रही हैं, आप उनको यूटिलाइज कर सकते हैं। एंड कोर्स वैलिडिटी 6 मंथ्स की है, तो क्या ऑफर्स हैं वो आप यहाँ पे देख सकते हैं, जो भी आपको ऑफर्स यहाँ पे मिल रही हैं, यू कुड अवेल द ऑफर्स फ्रॉम हियर। और इसके अलावा आपको कोई भी डाउट है गाइस, तो आप क्या कर सकते हैं, आप जस्ट हमें एक ईमेल ड्रॉप कर सकते हैं ऑन अवर ईमेल आईडी, दैट इज एट hello@edutap.co.in। ठीक है जी। और अगर आपकी कोई टेलीफोनिक क्वेरी है रिगार्डिंग द एग्जामिनेशन, तो आप हमें कॉल भी कर सकते हैं ऑन द नंबर 8146207241। So guys, this was all about the video on the most important schemes which you must prepare। और ये schemes की लिस्ट जो हमने बनाई है कंसीडरिंग के फर्स्ट हाफ ऑफ अक्टूबर को कंसीडर किया है, फर्स्ट 2 to 3 अक्टूबर तक की जब मैंने ये वीडियो बनाई है। ऑब्वियसली अगर इसके बाद कुछ स्कीम्स लॉन्च होती हैं या गवर्नमेंट और डिटेल गाइडेंस लेके आता है, तो आप उनको ऐड कर लीजिए, बिकॉज अगर आपका पेपर 6 नवंबर को है, तो मैं बोलूंगा ये लिस्ट ऐड ऑन होती रहेगी टिल 31 अक्टूबर, बिकॉज तब तक आपको आइडिया लग जाएगा, काफी तो यही स्कीम्स होंगी, अगर इसके अलावा कोई और लॉन्च होती है तो वो आप अपनी लिस्ट में ऐड कर लेना। ऑन दैट नोट गाइस, आई विश यू ऑल द बेस्ट फॉर द एग्जामिनेशन, कीप वर्किंग हार्ड एंड कीप प्रिपेयरिंग हार्ड। बाय बाय।